अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे, जैसे मैं फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मैथ की वीडियोस रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ, तो मुझे वीडियोस के नीचे ना बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर चैप्टर ना क्या कहते हैं क्लास 9 की वीडियो आप कब अपलोड करेंगे। तो बच्चे, आज मैं पहली वीडियोज़ बनाऊँगा चैप्टर क्लास 9 की। चैप्टर हमारे पास होगा बच्चे 4। उसकी एक्सरसाइज हम करेंगे बच्चे 4.1। तो बच्चे हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास हेडिंग क्या है बच्चे, फैक्टराइज बाई आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। तो बच्चे हमने क्या करना है, इन ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक के साथ वेरिएबल आ रहा है, एक कांस्टेंट। हमने क्या करना है, जो इन दोनों में से जो नंबर कॉमन आ रहा है ना, हमने उससे क्या लेना है बच्चे, कॉमन। देखें ये जो 6 है, ये 12 6 के टेबल में आ जाता है ना हमारे पास। 6 1 6 6 2 12। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा बच्चे, हम 6 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, x+2। तो इस तरह से बच्चे हमने सवालों को सबको सॉल्व करना है, हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर लेना है बच्चे इनमें से। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं बच्चे। जो हमारे पास क्वेश्चन 1 है उसकी 6 पार्ट है हमारे पास, तो मैंने सारे तरतीब के साथ लिख लिए हैं क्योंकि मुझे पता है हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर लेना है। तो बच्चे कॉमन फैक्टर अगर हम लेंगे तो सवाल हमारे पास लेंथी नहीं होगा। तो मैंने सिंपली क्या कर लिया, सारे सवालों को तरतीब के साथ लिख दिया। अच्छा बच्चे, ये हमारे पास है 6x+12। 6 के साथ हमारे पास वेरिएबल आ रहा है और 12 हमारे पास बच्चे कांस्टेंट नंबर है। अगर हम 6 को कॉमन लेते हैं, 6 अगर हम टेबल पढ़ते हैं ना 6 का, 6 1 6 6 2 हमारे पास क्या आ जाता है 12। मतलब कि हमारे पास 6 यहाँ पे बच्चे क्या होगा, कॉमन फैक्टर। अगर हम 6 को कॉमन लेते हैं तो हम अंदर हमारे पास बच जाएगा 6+2। 6 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x बन जाएगा, फिर प्लस का साइन है तो प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। फिर बच्चे 6 2 12। ठीक है बच्चे, हमारे पास इसका बस सिर्फ इतना ही आंसर है। आप इस यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा था 6। अच्छा बच्चे, हम अब इस तरफ आते हैं, ये वाली वैल्यूज़ कि हमारे पास है 15y + 20y। मतलब कि दोनों वैल्यू के साथ बच्चे हमारे पास क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। y इस वैल्यू के साथ भी और इस वैल्यू के साथ भी, यहाँ पे हम लेंगे y कॉमन। अंदर हमारे पास बच गया बचे 15। और एक चीज़ और, यहाँ पे देखें y की दो वैल्यू थी ना, हमने एक कॉमन ली थी तो अंदर फिर एक वैल्यू बच गई। फिर यहाँ पे बचे आगे हमारे पास 20 की एक ही वैल्यू थी, हमने बाहर कॉमन ली थी बचे। देखना जब ये y अंदर आकर मल्टीप्लाई होगा ना तो 15y इसका स्क्वायर बन जाएगा, फिर +20 एज इट इज़। फिर जब ये y 20 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास दोबारा से 20y बन जाएगा। अच्छा बच्चे, y तो हमने कॉमन लिया, लेकिन यहाँ पे एक और नंबर कॉमन आ रहा है। ये देखिए हमारे पास आ रहा है 15 और ये हमारे पास क्या आ रहा है बच्चे 20। ये दोनों वैल्यूज़ 5 के टेबल में आ जाती हैं। देखें 5 3 15 और 5 4 हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे 20। तो यहाँ से बच्चे मैं एक और कांस्टेंट नंबर को कॉमन लूँगा। ये तो y पहले आ रहा था ना, तो मैंने 4 को बच्चे क्या लिया कॉमन, तो ये y ऑलरेडी मैंने कॉमन लिया था। 4 3 15 हो जाएगा बच्चे, साथ में y ऑलरेडी ये वाला, और 4 5 हमारे पास क्या आ जाता है 20। सॉरी बच्चे, मैंने यहाँ पे 5 कॉमन लेना था, क्या लिखना था 5। 5 3 क्या होता है हमारे पास 15, फिर हमारे पास 5 4 क्या होता है बच्चे 20। तो देखिए हमारे पास 5, ये दोनों 5 के टेबल में आ जाते हैं बच्चे। 5 3 15, फिर बच्चे प्लस 5 4 20। हमारे पास बच्चे ये इसका कॉमन फैक्टर आ गया। यहाँ पे इस इक्वेशन को देखते हुए हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आया बच्चे वो आया 5y। क्या आ गया बच्चे हमारे पास, यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया 5y। क्योंकि अगर आप 5y को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 3 15 बन जाएगा, y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर बन जाएगा बच्चे। फिर बच्चे यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस, तो 5 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 बनेगा और साथ में y भी आ जाएगा हमारे पास, दोबारा से वही वैल्यूज़ बन जाएंगी। अच्छा बच्चे, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये देखिए दोनों के साथ क्या आ रहा है माइनस। सबसे पहले इनके साथ दोनों के साथ माइनस भी आ रहा है और दोनों के साथ x भी आ रहा है। तो हम बच्चे -x को कॉमन लेंगे। ये दोनों वैल्यू माइनस की थी ना, हमने माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों अब किसकी होगी हैं, प्लस की। तो मैं लिख लूँगा 12। यहाँ पे x की दो वैल्यू थी, हमने एक बाहर कॉमन लिया ना, अंदर एक बच गई। ठीक है बच्चे, इसी तरह से फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3। बच्चे ये दोनों वैल्यू प्लस की होगी क्योंकि हमने माइनस को बाहर कॉमन लिया। जब ये -x इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो ये -12x² बन जाएगा। फिर बच्चे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा दोबारा हमारे पास -3x बन जाएगा। ठीक है। अच्छा अब ये देखें 12 है और ये हमारे पास 3। अगर मैं कहता हूँ 3 1 3, 3 4 12 है ना, ये जो 12 है ये 3 के टेबल में आ जाता है। तो बच्चे यहाँ से हम 3 को भी कॉमन लेंगे, हमारे पास आ गया -3x। 4 3 12 प्लस का क्या बच गया यहाँ पे हमारे पास बचे 1। क्योंकि जब -3x 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा ना हमारे पास आ जाएगा -12x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है माइनस बन जाएगा ना। फिर जब 3x 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 3x बन जाएगा। तो यहाँ पे बचे हमारे पास कॉमन फैक्टर -3x। अच्छा बच्चे, इसका पार्ट 4 हमारे पास है। ये इन दोनों में a भी आ रहा है, a भी दोनों में आ रहा है। और 4 देखें, 4 1 4 4 2 8
है ना, 8 जो है वो 4 के टेबल में आता है, इसलिए मैं 4 को कॉमन ले सकता हूँ। अच्छा बच्चे एक और बात, इन दोनों के साथ ए बी आ रहा है, मैं सबसे पहले ए बी को कॉमन लेता हूँ आसान बनाने के लिए। अंदर बच गया हमारे पास, यहाँ पे ए की कितनी वैल्यू थी, 2 थी ना, एक मैंने बाहर ली तो फिर हमारे पास एक बच गई। फिर किसका साइन है, बी बचे, बाहर मैंने कॉमन लिया था, एक ही बी था वो बाहर चला गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस एज इट इज़ आ गई, ये आ गया मेरे पास 8। ए की वैल्यू यहाँ पे एक वैल्यू है ना, वो एक हमने बाहर कॉमन ली है। यहाँ पे बी की कितनी वैल्यू 2, तो लेकिन हमने बाहर कितनी वैल्यू कॉमन ली, बी की 1। इसका मतलब यहाँ पे बी की एक वैल्यू बच गई है, क्योंकि 2 थी ना तो हमने तो एक बाहर कॉमन ली थी। अच्छा बच्चे अब देखें हमारे पास ये है 4 और ये हमारे पास क्या 8, तो इससे मैं लिख सकता हूँ बच्चे 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 है ना, तो इसका मतलब 4 भी हमारे पास क्या है कॉमन फैक्टर। ये ए भी पहले था, 4 अभी हमने कॉमन लिया बच्चे, तो ये आ गया यहाँ पे सिंपल ए बच गया। फिर प्लस का साइन, 4 जब बाहर आ गया तो 4 2 ज़ा 8 होता, तो ये हमारे पास आ गया बच्चे 2 बी। तो देखिए अगर आप इनको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करवा लें तो यही वैल्यू बन जाएगी 4 ए बी। जब ए से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा 4 ए स्क्वायर बी। फिर बच्चे प्लस का साइन है, प्लस आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 ए, साथ में बी, जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 8 ए बी का स्क्वायर। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 4 ए बी। अच्छा बच्चे अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, यहाँ पे देखें तीनों वैल्यू के साथ एक्स आ रहा है, पहले के साथ भी, दूसरी के साथ भी और तीसरी के साथ भी। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक्स को कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास बच गया वाई माइनस 3x प्लस 2। ठीक है बच्चे, तो यही हमारे पास क्या होगा इसका कॉमन फैक्टर। बस यहाँ पे हमारा सवाल क्या हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू कॉमन आ रही थी बच्चे हमारे पास, वो थी एक्स। अच्छा अब हम आ गए इसके पार्ट 6 पे, जो लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है। बच्चे इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है 3 ए स्क्वेयर बी माइनस 9 ए बी का स्क्वेयर प्लस 15 ए एंड बी। तो चलिए हमारे पास देखें इन दोनों के साथ भी ए बी आ रहा है, यहाँ पे भी ए बी आ रहा है और यहाँ पे भी ए बी आ रहा है, मतलब कि तीनों के साथ हमारे पास ए बी आ रहा है। तो बच्चे हम ए बी को कॉमन लेते हैं, अंदर हमारे पास बच गया 3, यहाँ पे ए की 2 वैल्यूज ना, एक हमने बाहर कॉमन ली तो अंदर एक बच गई, बी ए की था तो वो हमने बाहर लिख दिया, अब हम नहीं लिखेंगे इसके साथ। फिर आगे बचे हमारे पास -9, यहाँ पे देखें ए की एक वैल्यू ना तो वो मैंने एक बाहर लिख लिया, अब हम अंदर नहीं लिख सकते। यहाँ पे बी की 2 वैल्यूज है ना, हमने एक बाहर लिखी थी, फिर एक अंदर बच गई हमारे पास। फिर बचे यहाँ पे देखें ए की वैल्यू थी वो हमने बाहर लिखी, दोनों की एक एक वैल्यू, तो हमने दोनों की एक एक वैल्यू बाहर लिख ली है, अब हम इसे नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चे, हमारे पास ए भी कॉमन आ गया इस पूरी क्वेश्चन में से। यहाँ पे ए की 2 वैल्यू थी तो एक बच गई, यहाँ पे बी की 2 वैल्यू थी तो एक बच गई, लेकिन यहाँ पे दोनों की एक एक वैल्यू तो और एक एक वो वैल्यू हमने बाहर लिख दी है। अच्छा बच्चे ये देखें तीनों वैल्यूज़ 3 के टेबल में आ जाती है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। इसका मतलब इन तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, इसका कॉमन फैक्टर एक हो रहा है बच्चे 3। ये मैं यहाँ से 3 को अगर मैं कॉमन लूँगा ना तो 3 1 ज़ा 3 होता था, तो यहाँ पे सिंपल ए बच गया हमारे पास, क्योंकि जब ये 3 ए से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ए बन जाएगा। फिर बचे 3 3 ज़ा 9 होता, तो यहाँ पे 9 की जगह पे क्या आ गया 3, क्योंकि 3 हमने कॉमन लिया है। ये जब 3 3 से मल्टीप्लाई होगा दोबारा से 9 बन जाएगा और उसके साथ आ गया बी। फिर बचे 3 5 सा 15 होता है, हमारे पास आ गया 5, क्योंकि जब ये 3 बी 5 से मल्टीप्लाई होगा ना हमारे पास आ जाएगा 15। बच्चे देखिए हमारे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया 3 ए बी। अगर बच्चे आप 3 ए बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 ए स्क्वायर बी। फिर बच्चे माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस है। फिर 3 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9, ए भी साथ आएगा एक दफ़ा, बी जब बी से मल्टीप्लाई आएगा तो हमारे पास आ गया -9 ए बी का स्क्वायर। दोबारा से वही वैल्यू बन रही है ना, अब लास्ट वाली देखते हैं। 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 सा 15 और साथ में ए बी आ गया, तो देखो फिर से वही इक्वेशन बन रही है हमारे पास। बच्चे हमारे पास जो है एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल कंप्लीट हुआ है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। अच्छा बच्चे हमारे पास 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, उसके 4 पार्ट हैं बच्चे हमारे पास ये वाले। हमने करनी है फैक्टराइज, हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। तो ये देखिए हमारे पास बच्चे 2 ही वैल्यूज़ है, एक के साथ वेरिएबल आ रहा है, एक कांस्टेंट। अगर इस तरह से क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आती तो हम इसकी क्या कर देते फैक्टराइजेशन, लेकिन ये हमारे पास क्या आ रहा है इस तरह से, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। तो हम बच्चे से सिंपली करेंगे। देखिए यहाँ से हमारे पास 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, इसका मतलब जो ये जो 15 है ना ये बच्चे 5 के टेबल में आ जाता है। तो यहाँ से हम सिर्फ वैल्यूज़ को कॉमन लेंगे, 5 हमारे पास आ गया, यहाँ से 5 कॉमन आ गया, तो हमारे पास बच्चे क्या बच गया, हमारे पास अंदर रह गया यहाँ पे x प्लस 3। ठीक है, 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x बन जाएगा, प्लस एज इट इज़ 5 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे 15 बन जाएगा। अच्छा इसका सिर्फ हमारे पास इतना ही आंसर है, लेकिन ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बच्चे, इसको हम करेंगे सॉल्व करेंगे बाई फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है बच्चे, एक पहली वैल्यू इसके ऊपर क्या आता है स्क्वायर वाली, फिर हमारे पास आता है वेरिएबल के साथ x आता है,
फिर हमारे पास आ जाती है कांस्टेंट, 3 वैल्यूज़ होती है वेरिएबल में हमारे पास ए बी एंड सी, तो ये हमारे पास ए बी एंड सी है। अच्छा बच्चे हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, बिल्कुल आसान मेथड बताता हूँ। आपने करना क्या है, पहले को तीसरे के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जब आप पहले को तीसरे के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 3x का स्क्वायर। क्या आ जाता है, 3x का स्क्वायर। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना, तो ये जो दरमियान वाली वैल्यू थी ना हमारे पास, हमने उसको बच्चे इस तरीके से तोड़ना होता है कि प्लस माइनस करें, या ये 4x है ना, हमने बच्चे इसे इस तरीके से तोड़ना है कि 4 प्लस माइनस करें तो हमारे पास 4 आ जाए, लेकिन जब हम इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 3x का स्क्वायर। लेकिन ये तीनों वैल्यू प्लस की ना, मतलब कि इसके जो भी पेयर बनेंगे वो किसके होंगे, प्लस के। अच्छा बच्चे हमारे पास आ गया x का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। हमें पता है कि हमें 3x का स्क्वायर बनाना है। अच्छा ये जो दरमियान वाली वैल्यू है ना 4x, बड़ी के साथ किसका साइन है, ये हमारा 4 है ना, तो ये मैंने लिख दिया 3x प्लस एक्स, यानी कि 3x में एक x ऐड करो तो हमारे पास बन जाएगा 4x। लेकिन जब 3x x से मल्टीप्लाई होगा ना तो बच्चे हमारे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर। हमने दरमियान वाली वैल्यू को इस तरीके से तोड़ा है बच्चे, प्लस में हम दोनों प्लस के साइन है ना, ये भी प्लस का था और ये भी किसका था, प्लस का। तो हमें इस वाली वैल्यू का जो आंसर लेके आना था वो भी किसका होना चाहिए था, प्लस का। तो हमने बच्चे क्या यही हमने मल्टीप्लाई करवा के 3x का स्क्वायर बनाना है और प्लस माइनस करवा के हमने क्या बनाना है, 4। लेकिन इसके सारे जो पेयर है ना वो प्लस में बन रहे हैं, तो देखिए बच्चे 3x प्लस एक्स 4x बन गया। 3x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर। अच्छा बच्चे अब हमने देखना है इनमें से दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में से इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, तो बच्चे x कॉमन आ गया। अंदर x की 2 वैल्यू थी, एक बच गई। फिर आ गया हमारे पास 3, क्योंकि जब ये वाला x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना दोबारा से ये चीज़ बन जाएगी। अच्छा बच्चे अब हमारे पास ये वाला किसका साइन है, प्लस का, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1। अंदर आ गया हमारे पास x प्लस 3। जब ये 1 x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा ना तो दोबारा 1 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई वो खुद ही आ जाती है, तो दोबारा बच्चे हमारे पास x प्लस 3 बन जाएगा। अच्छा इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही, कॉमन आ रहा है हमारे पास x प्लस 3, क्योंकि दोनों के साथ आ रहा है ना। फिर हमारे पास एक ये वाली बच गई और एक ये, हमारे पास आ गया x प्लस 1। तो बच्चे यही हमारे पास इसका क्या है, फाइनल आंसर। अच्छा बच्चे इसका पार्ट 3 हमारे पास है, इसकी वैल्यूज हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। फिर से उसी मेथड से करना है, पहले को आपने तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाना, तो देखना क्या बनता है, ये इसके साथ ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो हमारे पास बन गया 8x का स्क्वायर प्लस 8x होगा, ठीक है। अब आपने इस वाली वैल्यूज़ को इस तरीके से चेंज करना है कि अगर आप उन दोनों नंबर को प्लस माइनस करो ना, जो आपने पेयर में सेलेक्ट करने हैं, तो आपके पास 6 आ जाए, लेकिन आप जब उसे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 8x का स्क्वायर आ जाए। तो देखना मैं ऐसे बच्चे पेयर बनाता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। तो देखो 4x प्लस 2x 6x बन गया ना बच्चे। तो जब 4 टू ज़ा 8 होता है, 4 टू ज़ा क्या होता है 8, जब x से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास 8x का स्क्वायर भी आ गया है ना। तो हमारे पास बच्चे इसके पेयर बनेंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यू प्लस की थी, इसके पेयर भी जो होंगे वो भी किसके होंगे, प्लस के। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों बच्चे कॉमन आ रहा है हमारे पास x, मैं इधर लिख दूंगा x कॉमन आ गया। यहाँ पे x की 2 वैल्यू थी, एक बच गई ना, फिर यहाँ पे एक ही थी वो बाहर लिख ली, हमारे पास सिंपल बच गया 4। तो फिर बचे प्लस का साइन है दोनों के साथ, तो ये मैंने लिख दिया प्लस, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि जो 8 है ना वो 2 के टेबल में आ जाता है, 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8। तो बच्चे देखना हमारे पास यहाँ पे सिंपल बच गया x से जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4। 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से 8 बन जाएगा। इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास x प्लस 4, फिर बचे हमारे पास आ रहा है x प्लस 2। तो यही बचे हमारे पास इसका क्या होगा, फाइनल आंसर। अच्छा इसके पार्ट 4 की तरफ हम आते हैं, तो ये भी आपने कैसे करना बच्चे, फर्स्ट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जब ये फर्स्ट थर्ड के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा, 4x का स्क्वायर। तो हमें अब पता चल गया कि हमने दरमियान वाली वैल्यू को इस तरीके से तोड़ना है कि जब इसके पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करो ना तो हमारे पास 4x का स्क्वायर आ जाए, लेकिन जब ऐड करो तो हमारे पास 4x आ जाए। तो चले हम इसके पेयर बनाते हैं, देखिए ये भी प्लस की और ये भी किसकी है, प्लस की। तो देखिए बच्चे हमारे पास इसके पेयर बन गए 2x प्लस 2x प्लस 4, है ना। 2 प्लस 2 4 बन गया, साथ में x आ रहा, 4x आ गया बच्चे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टू ज़ा 4, x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ गया 4x का स्क्वायर। अच्छा बच्चे इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x। यहाँ पे x की 2 वैल्यू थी, एक आ गई, यहाँ पे एक ही थी वो बाहर लिख ली, तो अंदर सिंपल हमारे पास 2 बच गया बच्चे। तो यहाँ से देखें इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ ये दोनों प्लस की हैं तो मैंने प्लस लिख दिया। अब बच्चे देखें इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 4 2 के टेबल में आ जाता है, तो हमारे पास अंदर बच गया x प्लस 2, क्योंकि बच्चे जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा, फिर प्लस का साइन वैसा ही 2 टू ज़ा 4। तो हमारे पास देखें दोनों में कॉमन आ रहा है x प्लस 2
तो ये भी मिलके हमारे पास बन रहा है बच्चे एक्स प्लस टू, दोनों वैल्यू सेम है तो इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो बच्चे इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है हर सवाल में। अच्छा बच्चे, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये देखें, सारी हमारे पास जितने भी इसके हैं ना पार्ट, ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या बच्चे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से होती है हमारे पास, जैसे एक्स का स्क्वायर उसमें आता है सबसे पहले ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फर्ज करेंगे हमारे पास एक्स का स्क्वायर आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है एक्स, और ये कांस्टेंट नंबर है ना, ये भी हमारे पास उसी की फॉर्म में आ रही है बच्चे हमारे पास। तो मैं इसे लिख देता हूँ, लेकिन वो इक्वल होते हैं ज़ीरो के। यहाँ पे हमारे पास सिंपल हमें वैल्यू दी है बच्चे, हमने फर्स्ट को अगर थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास आ जाता है -12 एक्स का स्क्वायर। माइनस इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये प्लस की और ये 12 किसका माइनस का, तो हमारे पास आ रहा है -12 एक्स का स्क्वायर। तो फिर बच्चे हमने इस वाले एक्स को इस तरीके से चेंज करके इसके पेयर बनाने हैं कि अगर हम इसके पेयर को जो हमने बनाए होंगे उसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास प्लस का एक्स आ जाए। लेकिन जब हम उन दोनों पेयर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाए -12 एक्स का स्क्वायर। तो चले मैं इसके बच्चे वैल्यूज़ बनाता हूँ। हमारे पास ये आ गया एक्स का स्क्वायर ये। अच्छा, अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस है ना, तो आपने जो भी पेयर बनाना ना, जो बड़ा पेयर होगा ना, पेयर की जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ क्या आएगा प्लस। मैं लिखता हूँ 4x -3x -12। बच्चे देखिए 4x में से -3x किया तो हमारे पास सिंपल क्या बच गया x, क्या बच गया x। लेकिन जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 से क्या होता है 12, प्लस माइनस माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -12x का स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पेयर बच्चे क्या बन गए, बिल्कुल सही, प्लस माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास प्लस का x आ रहा है। अगर हम इसे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें ना, 4 3 से 12 बन गया, प्लस माइनस माइनस, और x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ गया -12x का स्क्वायर। देखना, जब हम पहले को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे तब भी हमारे पास बन रहा था -12x का स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पेयर बिल्कुल सही हैं बच्चे। अच्छा, अब हमने देखना है इस इक्वेशन में कॉमन क्या चीज़ आ रही है। ये देखें, इन दोनों के साथ x आ रहा है ना, मैं एक x को कॉमन रखता हूँ। यहाँ पे x की दो वैल्यू थी, एक बच गई। यहाँ बच्चे एक ही थी, वो बाहर आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 4। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं इन दोनों के साथ क्या आ रहा है माइनस, तो मैं माइनस को बच्चे लेता हूँ कॉमन। ये जो 12 है ये 3 के टेबल में आ जाता है, तो देखना 3 5 सा 3, 3 4 सा 12, तो मैंने 3 को लिया कॉमन, अंदर x बच गया। बच्चे ये मैंने माइनस कॉमन लिया ना, तो अंदर हमारे पास किसकी वैल्यू बनेगी 4, 4 3 सा 12, 4 किसका आएगा प्लस का, क्योंकि -3 अगर अंदर में मल्टीप्लाई करवा दूँ ना दोबारा तो हमारे पास -3x प्लस माइनस माइनस 4 3 सा 12, समझ आ गई, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया था इसलिए हमारे पास जितनी भी वैल्यूज रहेगी वो किसकी होगी थी फिर प्लस की। अच्छा बच्चे, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, हमारे पास आ गया x प्लस 4 कॉमन आ गया, फिर हमारे पास बच गया x -3, तो मैं लिख दूँगा x -3। तो यही हमारे पास बच्चे इसका फाइनल आंसर है। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे, मैं पहले को तीसरे से बच्चे मल्टीप्लाई करवाता हूँ ना, तो मेरे पास बनता है यहाँ पे 10x का स्क्वायर। ये भी प्लस की और ये भी किसकी है प्लस की, तो इसका मतलब हमारे पास बनेगा प्लस 10x का स्क्वायर। तो अब मैंने इस दरमियान वाली वैल्यू को बच्चे इस तरीके से चेंज करना है, इस तरीके से इसके पेयर बनाने हैं कि अगर मैं प्लस करूँ ना, तो हमारे प्लस माइनस करूँ तो हमारे पास आ जाए 7x, और जब उसके दो पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आ जाए 10x का स्क्वायर। ये दोनों किसके हैं प्लस के हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो इसके पेयर बनेंगे वो भी किसके होंगे प्लस के। तो देखना, हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10x, पहले तीसरे से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा था 10x का स्क्वायर, है ना। तो अगर मैंने इसे इस तरीके से तोड़ा, देखो 5x प्लस 2x 7x बन गया जमा करने से। अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 2 से 10, x जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ जाएगा 10x का स्क्वायर। वही वैल्यू आ रही जो पहली और तीसरे से मल्टीप्लाई करने से आ रही है। तो देखिए, अब हम इनमें से काम पेयर हमारे बिल्कुल सही बन गया है। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो बच्चे इन दोनों में कॉमन आ रहा है x। यहाँ पे x की दो वैल्यू थी, एक बच गई, एक ही थी हमने बाहर लिख ली, तो अंदर सिंपल हमारे पास आ गया 5। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा प्लस। फिर बच्चे यहाँ से देखें 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये जो 10 है ना ये 2 के टेबल में आ जाता है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 कॉमन लिया, अंदर हमारे पास आ गया x प्लस 5। ठीक है बच्ची, क्योंकि ये x था ना तो ये इधर आ गया, 2 कॉमन आ गया था ना इसलिए x अंदर आ गया हमारे पास। 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा, फिर प्लस 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा दोबारा से 10 बन जाएगा। तो बच्चे देखें 5 टू x प्लस 5 दोनों में आ रहा है, तो ये आ गया x प्लस 5, क्या बच गया हमारे पास x प्लस 2। तो ये बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ।
अच्छा बच्चे ये देखें इसका पार्ट 3, इसको भी आपने ऐसे सॉल्व करना है। अगर आप पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आ जाता है 8x का स्क्वायर, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो हमारा आंसर आ रहा है +8x का स्क्वायर। अब आपने बच्चे इस -6x के इस तरीके से पेयर बनाने हैं कि अगर आप उन दो पेयरों को आपस में ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए -6x, लेकिन जब आप उन दोनों पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए +8x का स्क्वायर। चलिए मैं इसके पेयर बनाता हूँ बच्चे। हमारे पास आ गया x का स्क्वायर -4x -2x +8। ठीक है बच्चे, क्योंकि मुझे पता है -4x -2x ये होता है -6x, लेकिन जब -4x -2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा बच्चे, +4 2 8। देखिए हमारे पास आ गया 8 आ गया ना, और x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 8x का स्क्वायर। हमारे पास फिर से बच्चे हमारे पेयर क्या बन गए हैं सही, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा, +4 2 8। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 8x का स्क्वायर। तो पहले और तीसरे को भी आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता था 8x का स्क्वायर। अच्छा बच्चे, जब हमारे पेयर सही बन गए तब हमें इनमें से कॉमन लेना होता है। अच्छा, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है बच्चे, इनमें चीज़ आ रही है कॉमन x। यहाँ पे x की 2 वैल्यू थी, एक बच गई, ये एक ही थी तो हमने ऑलरेडी बाई लिखी हुई है, तो यहाँ पे आ गया -4। बच्चे ये देखें यहाँ पे आ रहा -4। हम जो पेयर बनाएंगे ना उसकी जो हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास इस तरह की दोनों वैल्यू एक ही जैसी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अब -2 है ना, तो मैं -2 बच्चे प्लस माइनस है, मैं -2 को कॉमन लेता हूँ। अगर मैं -2 को कॉमन लेता हूँ तो प्लस वाली वैल्यू माइनस की हो जाती है, तो माइनस वाली किसकी हो जाती है, प्लस की। मैंने माइनस को बच्चे कॉमन लिया ना, तो ये प्लस की थी, किसकी होगी, माइनस की। तो ये एक्स भी आया था ना साथ, ये किसका हो गया, प्लस का। और ये प्लस वाली किसकी होगी बच्चे, माइनस की। तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 4 से 8 होता है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4। कैसे बच्चे, मैंने यहाँ पे आ गया था x-4, तो हमें दूसरा पेयर में भी क्या बनाना था, x-4। ये और ये बिल्कुल सेम आने चाहिए, जैसे ये देखिए हर दफ़ा हर सवाल में ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम आती है। अच्छा बच्चे ये देखिए हमारे पास आ रहा है -2 को मैंने कॉमन लिया, क्योंकि 2 के साथ x भी आ रहा था, फिर x भी माइनस का था, मैंने -2 कॉमन लिया था, फिर x प्लस का हो गया, तो ये प्लस की थी, किसकी हो गई, माइनस की। तो बच्चे हमारे पास देखो कॉमन आ रहा है x-4, फिर हमारे पास बच गया x-2। सेम इसी तरह से अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसका बच्चे हमारे पास आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे देखिए हमारे पास है x का स्क्वायर -x -56। अगर हम बच्चे पहले को तीसरी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास आ जाता है ये प्लस का और ये माइनस का है। हमें पता है जब प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं हमारे पास आ जाता है माइनस। तो ये हमारे पास बच्चे बन जाएगा -56x का स्क्वायर, -56x का स्क्वायर। तो देखें अब हमने इस दरमियान वाली वैल्यू को इस तरीके से पेयर बनाना है कि अगर हम इसके पेयर्स को ऐड करें ना हमारे पास आ जाए -x, लेकिन जब हम इसके पेयर्स को मल्टीप्लाई करें हमारे पास बन जाए बच्चे 56x का स्क्वायर, माइनस भी आना चाहिए साथ। अच्छा ये देखिए हमारे पास आ गया x का स्क्वायर, इसके साथ माइनस आ रहा है ना, आपने जो इसके पेयर की वैल्यू सेलेक्ट करनी है ना बड़ी वाली के साथ आपने हमेशा माइनस लिखना है। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 56 आ जाता है बच्चे। देखिए -8x +7x -56, ठीक है। 8 बच्चे देखिए हमारे पास -8 + 7, तो हमारे पास -1 बच जाता है। जो एक बच गया ना 8 में से 7 के, तो एक बच गया, लेकिन साइन वो लिखते हैं जो बड़ी के साथ होता है। बड़ी के साथ किसका साइन था, माइनस का, तो यहाँ पे बच गया सिंपल -x। लेकिन जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें ना, प्लस माइनस माइनस 8 7 से 56, एक्स जब x से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा -56x का स्क्वायर। तो बच्चे अब हमारे जो पेयर हैं वो बिल्कुल सही बन गया है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से x को कॉमन लेना है। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास कॉमन दोनों में आ रहा है ना, x, तो x कॉमन आ गया। यहाँ पे x की 2 वैल्यू थी, एक बच गई। यहाँ पे हमारे पास सिंपल आ गया बच्चे -8, ठीक है। फिर हमारे पास बच्चे देखिए 7 प्लस का साइन है, प्लस लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमने अंदर माइनस लिखना है, इसके साथ माइनस आया तो यहाँ पे भी माइनस का पेयर बनना चाहिए। अच्छा बच्चे 7 मैंने कॉमन लिया, अंदर बच गया x -7 8 से 56 होता ना, तो ये हमारे पास आ गया 8। 7 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 7x बन जाएगा प्लस का, लेकिन जब ये 7 8 से मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस माइनस माइनस 8 7 से 56, तो हमारे पास बच्चे ये बन गया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन आ रहा है x -8 बच्चे कॉमन आ गया, अंदर बच गया x +7। तो यही हमारे पास इसका बच्चे फाइनल आंसर था। अच्छा हमारे पास बच्चे इसका पार्ट 5 है। अब फिर आपने क्या करना है, पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करवाना है। सिंपल बच्चे फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ना, हमारे पास बन जाएगा इसके साथ प्लस था और इसके साथ माइनस, प्लस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं हमारे पास आता है -24x का स्क्वायर, है ना। अब आपने बच्चे इस 10 को इस तरीके से पेयर बनाने हैं कि आप इसके पेयर को ऐड करो ना, तो हमारे पास -10 आ जाए,
लेकिन जब आप इसके पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाए -24। ठीक है बच्चे। तो देखिए आप 4 4 6 वो भी बना सकते हो, 4 6 24, लेकिन वो दोनों माइनस के आएंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन हमें -24 चाहिए। इसलिए हम क्या करें बच्चे, एक्स का स्क्वायर -12x प्लस 2x -24। सही है बच्चे। इसको मैं ये भी लिख सकता था -6x -4x, तो जमा करने तो वो जमा करने से वो -10x बन जाएंगे, लेकिन जब उसे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 4 6 24 बन गया, लेकिन वो प्लस का 24 बन रहा है। हमें किसका चाहिए, माइनस का। तो इसलिए हम बच्चे इसके पेयर बनाएंगे -12x प्लस 2x। 12 में से 2 गए तो हमारे पास -10x बच गया, लेकिन जब 12 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 24, प्लस माइनस माइनस मतलब कि माइनस का 24। अच्छा, इन दोनों में से आ रहा है एक्स कामन, हमारे पास आ गया बच्चे x -12। एक्स की 2 वैल्यू थी ना, एक बच गई, यहाँ पे एक ही थी वो बाहर है। फिर यहाँ से 2 कामन आ रहा है बच्चे, हमारे पास बच गया x -12, क्योंकि 2 12 से कितना था 24, तो यहाँ पे दोनों में कामन आ रहा है बच्चे हमारे पास x -12। फिर हमारे पास आ गया x + 2। अच्छा बच्चे, अब हम आ गए उसके पार्ट 6 पे। तो ये देखिए हमारे पास फिर से पहली को तीसरी से मल्टीप्लाई करवाना है, हमारे पास आ जाएगा ये प्लस क्या और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा बच्चे -12y का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसका इस तरीके से पेयर बनाना है कि हमारे पास प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाए बच्चे, पेयर्स को सम करें ना पेयर्स का, तो हमारे पास आ जाए 4y, लेकिन जब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए -12y का स्क्वायर, है ना। तो बच्चे हम इसे लिखते हैं, इसके साथ प्लस आना, तो जो भी हम पेयर में बड़ी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे उसके साथ आएगा प्लस। तो बच्चे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ y का स्क्वायर प्लस 6y -2y -12। तो देखना जब 6 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4y, क्या बच गया 4y, और 6 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12, y जब y से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा -12y का स्क्वायर। तो जब हम पहले को तीसरे से करते हैं तब भी हमारे पास -12y का स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब हमारे जो पेयर हैं वो बिल्कुल सही बन गए हैं बच्चे। अब आपने देख रहे हैं इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखें दोनों में कॉमन आ रहा है y, तो हमारे पास यहाँ पे y की 2 वैल्यू थी, एक बच गई। फिर आ गया हमारे पास 6, ये इसके साथ भी माइनस और ये भी माइनस आ गया कॉमन। ये जो 12 है ना ये 2 के टेबल में आ जाता है, हम 2 को भी बचे लेंगे कॉमन, अंदर हमारे पास बच गया y प्लस 6 2 ज़ा 12 होता है ना, तो हमारे पास आ गया 6, क्योंकि हम माइनस कॉमन लिया था ना, तो ये दोनों वैल्यू किसकी हो गई हैं, प्लस की। -2y जब -2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2y बन गया दोबारा, प्लस माइनस माइनस 2 6 12, तो -12 दोबारा बन जाएगा। अब दोनों में बच्चे कॉमन आ रहा है y + 6, फिर हमारे पास आ जाएगा बच्चे y -2। तो ये हमारे पास इसका क्या है, फाइनल आंसर। अच्छा बच्चे, इसके पार्ट 7 पे आ गए हैं। तो बच्चे पार्ट 7 इसका क्या है, सिंपल आपने पहली को तीसरी से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास आ जाएगा 36y का स्क्वायर। क्या आएगा 36y का स्क्वायर। फिर आपने बच्चे 13 को इस तरीके से चेंज करना है कि इसका सम करें तो हमारे पास आ जाए 13y, और जब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 36y का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y का स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36, क्योंकि ये दोनों किसके थे, प्लस के, तो इनके जो पेयर बनेगा उनके भी दोनों के साइन क्या होंगे, प्लस। 9 को जो बच्चे हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आ जाता है, और जो y से मल्टीप्लाई करो तो 36y का स्क्वायर बन जाएगा। तो 9 में जब आप 4 ऐड करो तो हमारे पास 13 बन जाता है। तो हमारे पेयर बच्चे बिल्कुल सही हैं। अब देखो इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ गया, y की 2 पावर थी, एक बच गई, अंदर आ गया 9। फिर बच्चे यहाँ पे हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया y + 9, क्योंकि 36 है ना, जब आपने 4 कॉमन लिया तो बच्चे हमें पता है 4 9 ज़ा क्या होता है 36, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 9, क्योंकि हमने 4 को कॉमन लिया था। अब दोनों में कॉमन आ रहा है y + 9 इंटू हमारे पास बच्चे आ गया y + 4। अच्छा बच्चे, इसका लास्ट वाला पार्ट हमारे पास है x² - x - 2। सबसे पहले आपने पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करना है, तो ये अगर आप x² को -2 से मल्टीप्लाई करें ना, हमारे पास आ जाता है -2x का स्क्वायर। तो बच्चे फिर आपने क्या करना है, दरमियान वाली वैल्यू को बच्चे इस तरीके से चेंज करना है कि इसके पेयर का सम करें ना, आपके पास -x आ जाए, लेकिन जब आप इनके पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास -2x का स्क्वायर आ जाए। तो चलें इसके पेयर बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसके साथ क्या है, वेरिएबल के साथ साइन किसका, माइनस का। तो जब हम इसके पेयर की बड़ी वैल्यू लिखेंगे ना उसके साथ आएगा माइनस। तो देखना हमारे पास आ गया x का स्क्वायर, हमने -2x का स्क्वायर बनाना ना, तो हमारे पास आ गया -2x
प्लस एक्स माइनस टू। तो देखें बच्चे, माइनस टू एक्स में से एक्स गया तो हमारे पास बच गया माइनस एक्स, एक एक्स बच गया ना दो में से, दो एक्स है ना, एक दो बड़े थे किसके, माइनस माइनस टू एक्स प्लस एक्स, तो हमारे पास आ गया माइनस एक्स। तो जब बच्चे माइनस टू एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस माइनस माइनस टू वन ज़ा टू, क्योंकि इधर वन मौजूद है एक, एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और ये भी पहले तीसरे को मल्टीप्लाई करवाने से भी माइनस टू एक्स का स्क्वायर बन रहा था। हमारे पेयर बचे क्या बन गए, बिल्कुल सही। अब यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है दोनों में, अंदर आ गया एक्स माइनस टू, दो वैल्यू थी ना, एक बच गई और ये एक ही थी, बाहर लिख दी। अब बचे यहाँ पे हमारे पास है वन, ये वाला वन जो इसके साथ वन मौजूद है ना, जो किसी कोई भी ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर के साथ नहीं मल्टीप्लाई कर रहा, वो एक्चुअल में वन के साथ कर रहा होता है। जिसका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता, उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, वन। जिसकी कोई भी पावर नहीं होती, बच्चों उसकी पावर होती है वन। तो सेम इसी तरह से हमारे पास देखें, यहाँ पे हमने वन कॉमन लिया, अंदर बच गया एक्स माइनस टू, क्योंकि इस वन को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस टू, तो ऑलरेडी हमारे पास एक्स माइनस टू है। अब देखो दोनों में एक्स माइनस टू आ रहा है, कॉमन लिया, फिर अंदर बच गया एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। तो यही बच्चे इसका क्या था, फाइनल आंसर। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चे अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। उसके सारे सवालों को मैंने क्या लिख दिया बच्चे, तरतीब के साथ लिख दिया है। इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, ये भी सेम टू सेम बच्चे उसी तरह का ही है। तो देखिए हम फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशंस है। अच्छा बच्चे, अगर पहली को तीसरी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 6x का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, थ्री टू ज़ा सिक्स, साथ एक्स का स्क्वायर आ रहा था, हमारे पास आ गया 6x का स्क्वायर। अब हमने बच्चे दरमियान वाले के इस तरीके से पेयर बनाने हैं कि इसके पेयर्स का सम करें तो हमारे पास आ जाए 6x का पेयर का सम आ जाए 7x, लेकिन जब उन पेयर्स को मल्टीप्लाई करूँ आपस में तो हमारे पास आ जाए 6x का स्क्वायर। तो चलें इसके पेयर बनाते हैं बच्चे। हमारे पास आ गया 2x का स्क्वायर, 7x आना तो हमने 6x का स्क्वायर बनाना है। इसे मैं तोड़ लेता हूँ, 6x प्लस एक्स, 6x प्लस एक्स 7x हो गए, लेकिन जब 6x एक्स से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा 6x का स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पेयर क्या बचे, बिल्कुल सही। इन दोनों को सम करें हमारे पास आ जाएगा 7, लेकिन जब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 6x का स्क्वायर। मतलब कि वो आंसर आ रहा है जो पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। तो ये पेयर बिल्कुल सही है हमारे। इन दोनों में देखो हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये 6 जो है ना वो 2 के टेबल में आ जाता है, 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 है ना, तो इसका मतलब 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी दोनों के साथ है। तो हम यहाँ से 2x को बचे कॉमन लेंगे, 2 तो बाहर आ गई ये वाला, लेकिन x की दो वैल्यू थी, अंदर एक बाहर आई तो एक अंदर बच गई हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 3, क्योंकि जब 2x बचे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बन जाएगा 6x। सेम इसी तरह से हम यहाँ से कॉमन लेंगे 1x प्लस 3, क्या आ गया x प्लस 3, क्योंकि ये जो 1 है ना बच्चे इस यहाँ पे x के साथ मौजूद है। फिर कह रहा हूँ जो नंबर किसी नंबर के साथ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा होता वो एट टाइम 1 के साथ हो रहा होता है। तो बच्चे हम 1 अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं, क्योंकि तीनों के साथ 1 आ रहा था ना, तो 1 x से मल्टीप्लाई हो तो x आ जाएगा, 1 3 से मल्टीप्लाई हो तो 3 आ जाएगा, इसलिए बच्चे मैंने 1 लिखा है। अब देखें x प्लस 3 दोनों में आ रहा है, तो हमारे पास आ गया x प्लस 3, तो फिर हमारे पास बच गया 2x प्लस 1, अंदर क्या बच गया 2x प्लस 1। तो हमारे पास ये इसका बच्चे फाइनल आंसर आ गया। अच्छा अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। तो ये हमारे पास है बच्चे, फिर से वही काम, पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करना है, पहले को तीसरे के साथ। 2 5 ज़ा 30, 2 15 ज़ा 30, 2 को 15 से करें हमारे पास आ जाता है 30, लेकिन x भी साथ आ रहा है, इसका मतलब 30x का स्क्वायर। क्या आ रहा है, 30x का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है बच्चे, इस वाली वैल्यूज़ को जो दरमियान में आ रही है इसे इस तरीके से चेंज करना है कि इसके पेयर जो पेयर बनाने ना हमने इसके, उसका सम करें तो हमारे पास 11x आ जाए, लेकिन जब इसके पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 30x का स्क्वायर आए। चलें इसके पेयर बनाते हैं। तो हमारे पास आगे बचे 6x का स्क्वायर, ये 11 है, इसे मैं लिख लेता हूँ 6x प्लस 5x प्लस 15। ठीक है, मैंने 11x के पेयर बना लिए। 6x प्लस 5x 11x बन गए, लेकिन जब 6x 5x से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास बचे आ जाएगा 30x का स्क्वायर। ये दोनों प्लस के थे ना वैल्यूज़, इसलिए इसके पेयर भी किसके बने हैं, प्लस के। फिर से वही वैल्यू बन रही है, देखो यहाँ पे भी 6 जो है वो 2 के टेबल में आ जाता है, और ये दोनों के साथ x भी आ रहा है। हम यहाँ से भी 2x को कॉमन लेते हैं, अंदर x की दो वैल्यू थी, एक बच गई बच्चे, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3। 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा 2x का स्क्वायर, प्लस का साइन है तो यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है। 2x जब 3 से मल्टीप्लाई करना तो 2 3 ज़ा 6, साथ में x आ गया 6x। अच्छा बच्चे अब देखिए यहाँ पे दोनों के साथ प्लस का साइन है, मैं प्लस लिख रहा हूँ। ये जो 15 है ये 5 के टेबल में आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे 5 को कॉमन लूँगा। अंदर हमारे पास बच गया x प्लस 3, क्योंकि 5 जब x से बच्चे मल्टीप्लाई हो ना, ये x को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया।
5 जब x से मल्टीप्लाई होगा 5x आ जाएगा, फिर प्लस 5 3 सा 15। अब हमारे पास कॉमन आ रहा है बच्चे x+3, मैं लिख देता हूँ x+3, तो फिर अंदर हमारे पास क्या चीज़ बच गई 2x+5, मैं लिख दूँगा 2x+5। तो बच्चे ये हमारे पास पहले 2 सवालों का कंप्लीट आंसर आ गया बच्चे। अच्छा बच्चे इसका पार्ट 3 हमारे पास है, सिंपल फैक्टराइजेशन करनी। बच्चों को समझ नहीं आती कि बनाना क्या है, समझ आ गई। तो ये देखिए आपने पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करना है। 4 3 ज़ा 12 होता है, साथ में x आर का स्क्वायर आ मतलब कि 12x का स्क्वायर आ गया। अब हमने दरमियान वाली वैल्यू को इस तरीके से इसके पेयर बनाने बच्चे कि इसके पेयर का सम करें तो 13x आ जाए, लेकिन जब इसके पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें ना हमारे पास आ जाए 12x का स्क्वायर। तो चलें इसके पेयर बनाते हैं। हमारे पास ये दोनों वैल्यूज प्लस की ना, जो इसके पेयर बनेंगे वो भी किसके होंगे, प्लस के। हमारे पास बचे आ गया 4x का स्क्वायर, इसे मैं लिख दूँगा 12x + x, यानी कि 12x में से 12 में एक x ऐड किया तो वो 13 बन गया। लेकिन जब 12x को x से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाएगा 12x का स्क्वायर। तो पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास बची यही वैल्यू बन रही थी, ठीक है। इसका मतलब हमारे पेयर बिल्कुल क्या है, सही। अब देखें यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों के साथ x आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। ये जो 12 बना ये 4 के टेबल में आ जाता है, 4 3 ज़ा 12, तो हम 4 को भी कॉमन लेंगे तो बच्चे हमारे पास 4x कॉमन आ गया। यहाँ पे x की 2 वैल्यू थी, 1 बच गई, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3, क्योंकि 4x जब x से मल्टीप्लाई होगा 4x का स्क्वायर बन गया, फिर प्लस है तो इधर भी प्लस आ रहा है। 4 3 ज़ा 12, इसके साथ भी x आ रहा है मतलब कि 12x आ गया। फिर बच्चे यहाँ से हम कॉमन लेंगे प्लस को, +1 को, x+3, तो +1 बचे जब x+3 से मल्टीप्लाई करना तो दोबारा से ये वैल्यू बन जाएगी। अब देखो दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास x+3, तो कॉमन हमारे पास अंदर बच गया 4x+1, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। अच्छा बच्चे अब इसे लिखना है, इसे भी देख लें, पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करवा लें। 3 2 ज़ा 6, इसका मतलब हमें यहाँ पे 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए इसे चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो ये प्लस के हैं दोनों, तो इसके जो पेयर बनेंगे वो भी प्लस के होंगे। तो मैं लिख देता हूँ बच्चे हमारे पास आ गया 3x का स्क्वायर, इसके पेयर बन जाएंगे 3x + 2x + 2, 3 2 ज़ा 6 बन गया। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर, पहले और तीसरे को भी मल्टीप्लाई करें तो 6x का स्क्वायर बन रहा है, इनके पेयर को भी मल्टीप्लाई करें तो 6x का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन जब पेयर को ऐड करें तो हमारे पास 5x बन रहा है, तो पेयर बिल्कुल सही है। अब देखने इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन 3 दोनों में आ रहा है, x भी दोनों में आ रहा है। 3x को बच्चे कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x की 2 वैल्यू थी, 1 बच गई, तो ये जो 3x था इसे हमने कॉमन लिया था, यहाँ पे हमारे पास बच गया 1, क्या बच गया 1। दोनों के साथ प्लस का साइन आ रहा है, तो बच्चे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस। अब दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि एक के साथ x है एक के साथ नहीं, तो सिंपल फिर 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x+1। 2 जब x से होगा तो 2x बन जाएगा, फिर 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, दोबारा से हमारे पास वही वैल्यू आ जाएंगी। अब देखो दोनों में जो चीज़ कॉमन आ रही है वो आ रही है x+1, तो बच्चे हम x+1 लिखेंगे। और अब हमारे पास क्या बच गया 3x+2, तो हम लिख देंगे 3x+2, तो ये हमारे पास इसके पेयर बन गया बच्चे। अच्छा उसके बाद हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसमें भी बच्चे आपने करना है। देखें अगर आप इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना हमारे पास क्या आ जाएगा 3 6 ज़ा 18, सॉरी यहाँ पे y का स्क्वायर आ रहा था, 3 6 ज़ा बच्चे क्या बन गया 18, साथ में y का स्क्वायर। अब आपने बच्चे ये भी प्लस का और ये भी किसका प्लस का। अब हम आपके पास है वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -11y, तो बच्चे आपने -11y को इस तरीके से तोड़ना है, इसके पेयर इस तरीके से बनाएं कि जो आप इनके पेयर बनाएंगे ना उनका सम करो तो -11 आ जाए, लेकिन जब उस पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाए +18y का स्क्वायर। तो चलिए हम इसके पेयर बनाते हैं, हमारे पास आ गया है 3y का स्क्वायर -8 -9y -2y +6, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 18y का स्क्वायर, तो ये मैंने लिखा है -9y -2y, तो ये दोनों का सम करेंगे हमारे पास आ जाएगा -11y। लेकिन जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 9 2 ज़ा 18 बन गया, y जब y से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया +18y का स्क्वायर। तो ये बिल्कुल हमारे पेयर जो है बच्चे सही बने हैं। अब देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, y तो आ रहा है कॉमन, ये जो 9 है ये भी 3 के टेबल में आ जाता है, तो हमारे पास बच्चे 3y कॉमन आ गया। यहाँ पे y की 2 वैल्यू थी, 1 बच गई, ये हमारे पास 9y, ये आ गया हमारे पास 3, ठीक है। 3y बचे, जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y का स्क्वायर आ गया, माइनस इधर माइनस आ रहा इधर भी क्या आ गया -3y, जब 3 से मल्टीप्लाई का हमारे पास आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, साथ में आ गया y, मतलब कि 9y आ जाएगा। अच्छा बच्चे यहाँ से -2 को कॉमन लेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे पेयर बना ना वही इधर भी आना चाहिए। अच्छा यहाँ से -2 को हमने कॉमन लिया, ये जो 6 है ना ये 2 के टेबल में आ जाता है, 2 3 ज़ा 6,
तो बच्चे ये वाली वैल्यू माइनस की थी ना, वाई किसका था, माइनस का। मैंने -2 कॉमन लिया तो ये किसका बन गया, प्लस का। ये भी किसका था, प्लस का था। ये किसका हो गया बच्चे, साइन क्या हो गया इसका, माइनस, क्योंकि हमने माइनस को क्या लिया, कॉमन। तो ये माइनस वाली प्लस की बन गई थी, प्लस वाली किसकी हो गई, माइनस की। अच्छा ये आ गया हमारे पास 3, क्योंकि हमें पता है 3 2 ज़ा क्या होता है 6। अगर 2 को कॉमन लिए तो अंदर हमारे पास 3 बच जाता है। अगर बच्चे आप दोबारा से यही वैल्यू बनाना चाहें ना, तो -2 को y से मल्टीप्लाई करें तो -2y बन गया, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, वही वैल्यू बन जाएगी। अब देखो दोनों में कॉमन आ रही है बच्चे, हमारे पास आ रही है y -3, तो अंदर हमारे पास बच गया 3y - 2। तो ये हमारे पास बचे इसका फाइनल आंसर। अच्छा इसके पार्ट 6 पे आते हैं। पार्ट 6 को कैसे करना है, आपने पहले को तीसरी से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब आपने 4 बनाना है, साथ में वाई स्क्वायर आ रहा है तो मतलब कि 4y का स्क्वायर। अब इसे चेंज करना होगा, काफ़ी दफ़ा बच्चे मैंने बता दिया, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2y का स्क्वायर -4y -y + 2। देखिए जब इन दोनों का सम करें ना, -4y - y, तो सम करने से 5 आ गया। लेकिन जब इन दोनों पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाता है 4y का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। 4y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे बन जाएगा 4y का स्क्वायर। और पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास 4y का स्क्वायर बन रहा है। अच्छा अब देख पेयर सही बन गया हमारे। अब हमने देखना इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। y तो कॉमन आ रहा है दोनों के साथ है, लेकिन ये जो 4 ना ये 2 के टेबल में आ जाता है। तो अब हम क्या लेते हैं, 2y कॉमन लिया, यहाँ पे y की 2 वैल्यू से 1 बच गई, यहाँ पे आ गया हमारे पास -2। बच्चे ये जो 2y अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है ना, 2 का बाहर कॉमन लिया, अंदर 2 बच गया। 2y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2y का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ रहा है। 2y जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ गया 4y। अच्छा बच्चे यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, -1। क्या कॉमन लेते हैं, -1, क्योंकि इधर y प्लस का आ रहा है ना, हमने ये जो पेयर बनाना है इधर भी y प्लस का आना चाहिए। -1 कॉमन लिया तो y किसका था, माइनस का था, किसका हो गया, प्लस का। ये प्लस का था, किसका हो गया, माइनस का। क्योंकि बच्चे हमने -1 कॉमन लिया है तो माइनस वाली प्लस की होगी और प्लस वाली माइनस की। जब मैं दोबारा -1 को y से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -y बन जाएगा। जब -1 को -2 से करूँगा तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। अब देखो दोनों में कॉमन आ रहा है बच्चे हमारे पास y - 2, अंदर हमारे पास बच गया 2y - 1। तो ये इसका बच्चे क्या है हमारे पास फाइनल आंसर। अच्छा बच्चे अब हम आ गए इसके पार्ट 7 पे और पार्ट 8, बस ये दो इसके लास्ट पार्ट रहते हैं, फिर हमारी ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट। बच्चे इसमें भी आपने क्या करना है, पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो हम ये हमारे पास बन जाता है 4 को 6 से करें हमारे पास आ जाता है 24। ये जी का स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि हमारे पास आ गया 24 जी का स्क्वायर। ये भी प्लस का और ये भी किसका है, प्लस का, तो मतलब हमारे पास आ रहा है +24 जी का स्क्वायर। अब आपने दरमियान वाली वैल्यू को इस तरीके से पेयर बनाने हैं कि अगर इसके पेयर का सम करें तो -11 आ जाए, लेकिन जब इनके पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करें ना बच्चे तो हमारे पास आ जाए 24 जी का स्क्वायर। तो चलें इसके पेयर बनाते हैं। हमारे पास है बच्चे 4 जी का स्क्वायर, 11 आने से मैं लिख सकता हूँ 8 जी - 3 जी +6। बच्चे इन दोनों का सम करोगे ना, -8 जी - 3 जी, तो ये बन जाएगा -11 जी। क्या बनेगा, -11 जी। लेकिन जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 8 3 24 जी, जब जी से मल्टीप्लाई करो तो 24 जी का स्क्वायर, प्लस का 24, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो पहली और तीसरी को भी मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाता है 24 जी का स्क्वायर। तो बच्चे हमारे पेयर बिल्कुल सही बन गया। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, जी तो आ ही रहा है, लेकिन 4 के टेबल में 8 आ जाता है, 4 2 ज़ा 8, तो मतलब 4 जी हमारे पास कॉमन आ गया बच्चे। यहाँ पे जी की 2 वैल्यू थी, 1 बच गई, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2। देखना क्योंकि 4 2 ज़ा 8 होता है ना, 4 बाहर आ गया 2 अंदर आएगा, फिर 4 जी जब जी से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 जी का स्क्वायर, फिर इधर भी माइनस है तो ये आ गया -4 2 ज़ा 8 और 7 जी आ रहा, मतलब 8 जी बन गया। अच्छा यहाँ पे आ रहा प्लस और ये आ रहा माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे, किसको कॉमन लेंगे, माइनस को, इसलिए कि पहली वैल्यू किस जी किसका बन जाए, प्लस का, और ये जो बाद में वैल्यू आएगी वो किसकी बन जाएगी, माइनस की। अच्छा बच्चे अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये जो 6 है ना, ये 3 के टेबल में आ जाता है, तो हम 3 को कॉमन लेते हैं बच्चे, हमारे पास बन गया जी -2 अंदर बच, क्योंकि 6 आ रहा है ना 3 के टेबल, -3 कॉमन लिया तो जी 3 प्लस का, सॉरी माइनस का था तो किसका हो गया, प्लस का। ये प्लस का साइन था तो किसका हो गया, माइनस का। अगर हम बच्चे -3 को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, -3 जी से मल्टीप्लाई करो तो -3 जी आ गया, फिर बचे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा दोबारा, 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पेयर बिल्कुल सही है और ये मैंने सही बचे किए हैं। इन दोनों में कॉमन आ रहा है जी -2, C-2, तो फिर हमारे पास बच्चे वैल्यू से बच गई है 4G - 3, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है।
अच्छा बच्चे, इसका लास्ट पार्ट हम इस एक्सरसाइज का करते हैं। अच्छा बच्चे, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेथड आसान लग रहा है, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो मेरी वीडियोज़ है इसे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपका फैक्टराइजेशन बिल्कुल आसान मेथड में आ जाए। इस मज़ीद इसी तरह के मैं इन्फॉर्मेटिव और इजी मेथड से सॉल्व की हुई वीडियोज़ ना अपलोड करता रहूँगा यूट्यूब पे। तो बच्चे देखें, यहाँ पे भी हमने क्या करना है, पहली को तीसरी से करना है। बेशक ये वाली यहाँ पे देखिए हर दफ़ा स्क्वायर वाली वैल्यू पहले आती थी, लेकिन यहाँ पे लास्ट पे आ रही है, तो इट डज़न्ट मैटर बच्चे, आपने सिंपल वही करना है, कांस्टेंट के साथ पहले वाली व स्क्वायर वाली को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास देखें 6 3 18 होता है ना, ये प्लस का और ये माइनस का, हमारे पास आ रहा है -18 एक्स का स्क्वायर, क्योंकि 3 के साथ एक्स भी आ रहा है ना, तो ये हमारे पास बन रहा है -18 एक्स का स्क्वायर। अब आपने दरमियान वाली वैल्यू को बच्चे इस तरीके से चेंज करना है कि अगर आप प्लस माइनस करो ना तो हमारे पास क्या आ जाए, सॉरी उसके जो पेयर बनाने हैं इस तरीके से कि पेयर का सम करो तो हमारे पास प्लस का 7x आ जाए, लेकिन जब इसके पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए -18 एक्स का स्क्वायर। चलें इसके पेयर बनाते हैं, तो ये हमारे पास आ गया बच्चे 4 6 एज इट इज़। इसके पेयर बनाने इसमें लिखता हूँ 9x। अच्छा यहाँ पे आ रहा है प्लस, तो जब भी आपने पेयर बनाना है तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस आना चाहिए। तो ये आ गया +9x -2x -3x का स्क्वायर। तो देखिए बच्चे 9x में से -2x किया तो हमारे पास आ गया 7x। बड़ी के साथ किसका साइन है, प्लस का, तो हमारे पास आ गया +7x। लेकिन जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 9 2 18 बन गया। एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -18 एक्स का स्क्वायर, और पहली और तीसरी का भी मल्टीप्लाई करो हमारे पास आ जाता है -18 एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पेयर बचे क्या हैं, बिल्कुल सही। अच्छा हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे चीज़ देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही। ये जो 6 है ना, ये 3 के टेबल में आ जाता है। ये जो हमारे पास 6 है ना, ये किसके टेबल में आ जाता है, 3 के टेबल में। तो बच्चे इसे मैं लिख सकता हूँ 3, यहाँ से मैं कॉमन लूँगा, यहाँ से मैं 3 को लेता हूँ कॉमन, हमारे पास अंदर बच गया 2 + 3x। क्योंकि 9 के साथ 3 अगर मैं काम लेता हूँ, क्योंकि ये 9 भी 3 के टेबल में आ जाता है और 6 भी आ जाता है, 6 2 के टेबल में भी आ जाता है, लेकिन 9 2 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। इसलिए मैंने 3 को कॉमन लिया बच्चे। 3 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ, 3 2 6 + 3 3 9, इसके साथ x भी आ गया क्योंकि मैंने सिंपल 3 लिया भाई कॉमन। अच्छा यहाँ पे दोनों के साथ देखो क्या आ रहा है, माइनस, माइनस को कॉमन लेता हूँ, इन दोनों के साथ x भी आ रहा है ना x, तो बच्चे x भी यहाँ पे कॉमन आ गया। अंदर हमारे पास अगर -2 कॉमन लिया तो ये दोनों माइनस की थी, किसकी हो गई प्लस की। इसके साथ x आ रहा था, मैंने x को कॉमन ले लिया बाहर, एक ही वैल्यू थी मैंने बाहर लिख ली, तो ये माइनस, दोनों माइनस की थी, माइनस को मैंने कॉमन लिया था, अंदर क्या बच गया था फिर प्लस। तो ये जो 3 है ना, तो ये हमारे पास आ गया 3, लेकिन x की 2 वैल्यू थी ना, एक हमने बाहर कॉमन ली तो अंदर एक बच गई थी हमारे पास बचे। तो देखिए हमारे पास बन गई माइनस, माइनस को हमने कॉमन लिया, दोनों प्लस की बन गई, जो वैल्यू बच गई अंदर आ गया 2, ये बचे माइनस का था, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस की बन गई। यहाँ पे x की 2 वैल्यू से एक हमने ली, बाहर आ गई थी ना, फिर अंदर एक बच गई। तो देखो दोनों में कॉमन आ रहा बच्चे 2 + 3x इंटू, देखिए हमारे पास बच गया x 3 - x। तो ये हमारे पास इसका बच्चे क्या होगा, फाइनल आंसर। बच्चे मैंने एक्सरसाइज 4.1 की पूरी वीडियोस जो है वो कंप्लीट कर ली और मैं आज अपलोड कर दूंगा इसे। अगर आपको मज़ीद इसी तरह की वीडियो चाहिए तो बच्चे मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ बच्चे।